नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दरअसल जो चैनल मैंने खोला है संवाद न्यूज इंटरनेशनल, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि संवाद जो है वो राष्ट्र के लिए है, संवाद जो है वो धर्म के लिए है और संवाद जो है वो आपके लिए है। अतः मैं संकेत चतुर्वेदी एक बार फिर संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि एक बार पुनः हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मेरी बात का यकीन मानिए, हम भविष्य में भी इस स्वतंत्रता दिवस को सदैव मनाते रहेंगे। लेकिन तो अनुपयुक्त शब्द हो गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं निकाल करके लाया हूं इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। उसमें से सर्वप्रथम जो है वो ये है कि जो लाल किला है, उस लाल किले पर से ही क्यों ध्वजारोहण होता है, क्या आप लोग जानते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूं कि लाल किले पर से ही स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा क्यों फहराया जाता है। देखिए दोस्तों, उसके पीछे कारण बड़ा साधारण सा है। लाल किले पर से ही जो हमारा तिरंगा है वो इसलिए फहराया जाता है दोस्तों कि दरअसल होता क्या है, जब भी कभी भी वॉर होता है तो कोई देश तब तक आजाद माना जाता है जब तक उस देश की राजधानी उस देश के पास है। तो वंस द कैपिटल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया। तो वंस द कैपिटल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, राजधानी गई सब कुछ गया, और राजधानी जिसके पास है वो उस देश का शासक है। आपको याद ही होगा 15 अगस्त 1947 नेहरू जी की वो तस्वीरें, जब हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा था और यूनियन जैक जो कि यूनाइटेड किंगडम का ध्वज है वो नीचे आ रहा था। अर्थात भारत पर अब कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम था उसका कोई शासन नहीं रह गया। चलिए दोस्तों, इसी विषय पर थोड़ा आगे और बढ़ता हूं और थोड़ी और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं। आप बता सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों जाकर के जो ध्वजारोहण है जो लाल किले पर से हो रहा होता है वो ही क्यों करते हैं, जबकि सर्वप्रथम जो अधिकार है वो तो राष्ट्रपति का है। अधिकार इन द सेंस जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं हायरार्की में। तो राष्ट्रपति क्यों नहीं करते? उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं दोस्तों कि जब भारत आजाद हुआ तब उस टाइम पर हमारा संविधान लागू नहीं था। तो अंग्रेजों ने जो माउंटबेटन थे, क्योंकि तब गवर्नर जनरल था भारत का, तो उसने कहा कि नेहरू जी से कि आप ही कर लीजिए क्योंकि आपके पास अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो हमने नेहरू जी को चुना। तो वो ही प्रथा जो प्राइम मिनिस्टर है वही करता आ रहे हैं और वही करेंगे। खैर, एक और आपको मैं चीज बताता हूं, ध्वज फहराने के विषय में ही आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। पहले तो लाल किले के बारे में कुछ आपको बताता हूं। आपको लाल किले के बारे में पता है? लाल किले का ओरिजिनल नाम लाल किला नहीं था। लाल किले का ओरिजिनल नाम है मुबारक महल, कुछ लोग इसे मुबारक मंजिल भी कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल किले को 1639 में कुछ जानकारों का मानना है कि 1639 में शाहजहां ने बनवाया था। और ये वही शाहजहां है जो अपने संग कुछ मतलब इनके जो पूर्वज थे वो आक्रांता ही थे इस देश पर। कोई इन्होंने कृपा नहीं करी थी, इस देश को लूटा था। कुछ जानकारी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के जो पूर्वज थे उन्होंने महाराजा अनंगपाल ने बनवाया था लाल किला, और ये उनकी धरोहर है। खैर, मैं कोई हिस्टोरियन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय तो यही मानने को स्वीकार करता है कि जो व्यक्ति बाहर से आया, अब गधे घोड़े पे जिसपे बैठ करके आए थे उसके पूर्वज, उस पे इतना पैसा कहां से आएगा कि वो बनवा देगा? एक लॉजिकल सा क्वेश्चन। खैर, मैं एटलीस्ट शाहजहां के विषय में ज्यादा पढ़ता नहीं क्योंकि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि लाल किले पर जो होता है उसे हम कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग, और जो कर्तव्य पथ पर होता है, जिससे पहले लोग राजपथ बोलते थे, अब जो कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर, एंड प्राउडली सो, उस कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जो करते हैं वो फ्लैग अनफर्लिंग है। अब फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या फर्क है, मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखो दोस्तों, फ्लैग होइस्टिंग में क्या होता है, जिस जो ध्वज है वो एक ना पोल से बंधा हुआ होता है, तो जिस पोल से बंधा हुआ होता है, उस पोल में एक रस्सी होती है, उसमें से धीरे धीरे उस पोल के ऊपर ध्वज ले जाया जाता है, फिर वो ध्वज खुलता है। ठीक है, तो वो जब ध्वज खुलता है और डोरी खींचकर उसे फैलाया जाता है, तो उसमें जब ध्वजारोहण जो होता है उसको हम फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। फ्लैग अनफर्लिंग अपनी जगह बंधा है, वो ऊपर नहीं जा रहा, वो अपनी जगह बंधा है, राष्ट्रपति सिर्फ उसे खोलते हैं, प्रधानमंत्री उसे ऊपर ले जाते हैं। वो टेक्निक आज की नहीं है, वो 1947 से चली आ रही है, क्योंकि हमें पहले यूनियन जैक को नीचे लाना था और भारत के तिरंगे को ऊपर ले जाना था। तो यही वो तरीका है जो पहले इस्तेमाल करते आ रहे थे और आज भी उसकी वही विधि है। तो ये तो रही दो बातें। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताता हूं कि दोस्तों, जब ध्वजारोहण की बात जब होती है, तो ध्वजारोहण ऐसे नहीं होता कि कोई चाहेगा कभी भी चाहेगा जाकर के कर देगा। नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुड डू दैट, नॉट इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुड डू दैट। उसके लिए समय निर्धारित होता है कि आप इस समय पर जाएंगे और तब आपको जा करके ये जो ध्वजारोहण है या अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग है कि झंडा फहराना है, ये आपको इस समय से इस समय के बीच में करना पड़ता है। तो कुछ नियम है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कुछ नियम है दोस्तों, जो आप लोगों को पर भी लागू होते हैं। मैं उस विषय में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। थोड़ा क्षमा चाहूंगा क्योंकि मतलब मेरे को भी पढ़ना पड़ता है, मैं कोई ऑटो क्यू से या टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता दोस्तों। तो दोस्तों, तिरंगा फहराने के नीति और नियम हैं जो ध्वज संहिता में लिखे गए हैं, गृह मंत्रालय ने ये लिखे हैं। तो इनमें 3 सेक्शंस में पहले तो बांटा गया है। पहला है आम जनता का, दूसरा है निजी कंपनियों का, और तीसरा है गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। इसमें कुछ चेंजेस थे जो 2002 में करे गए थे। तो अब क्या क्या है, क्योंकि अगर आपका 15 अगस्त को मन करे तो आप भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और कायदे हैं जो प्रधानमंत्री भी भारत के, मतलब मैंने आपको जैसा पहले बताया, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए और रखना ही चाहिए। तो इनमें मैं आप लोगों को मतलब डिटेल में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। तो दर्शक जो है मेरे, वो दर्शकगण वो सुन लें। देखिए, तीनों रंगों की लंबाई चौड़ी जो होगी हमारे तिरंगे की, वो समान होगी दोस्तों। ठीक है, तो उस पे ऊपर जो होगा वो केसरी रंग होगा, नीचे जो होगा हरा होगा, और बीच में जो होगा वो सफेद होगा। अशोक चक्र जो है वो गहरे नीले रंग का होगा, और इसमें 24 समान दूरी वाली रेखाएं होनी चाहिए। और आपको पता है ये 24 समान दूरी वाली रेखाएं दरअसल एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये प्रेजेंट करता है कि हम 24 घंटे अवेक हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसी पर मेरे को बात याद आ गई। अभी प्रियंका गांधी की चुनावों के बीच में, लोकसभा चुनाव के बीच में कहीं रैली हो रही थी। हो सकता है उनके किसी जो उनको रिप्रेजेंट करता था आदमी, उससे गलती हुई, उन्होंने तिरंगा उल्टा लगा दिया था। तो क्या इस पे आरोप नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। अरेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था। तो देख करके सहूलियत के हिसाब से कानून लागू हो वो गलत है। कानून तो सबके लिए एक समान ही होना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चूंकि आप लोगों के विषय में आया हूं बताने के लिए कि अगर आप लोग ध्वजारोहण करें तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है। अब 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 5वां पॉइंट सुनिए, जो ध्वज है वो स्क्रीन प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो ध्वज की सामग्री है वो दोनों ओर दिखाई देनी चाहिए, अर्थात ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। पेरेंट तो नहीं, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, मतलब कुछ प्रकाश आर पार हो पाए। झंडे का कपड़ा बुना हुआ होना चाहिए। बुना हुआ मतलब यूजली बुना हुआ ऊन हो सकता है, मैं भी गलती कर गया। बुना हुआ ऊन का आप झंडा हाँ बना सकते हैं। तिरंगा जो है आपके बुने हुए ऊन से हो सकता है, सूती और खादी का कपड़ा हो सकता है। बाद में इसमें पॉलिएस्टर को भी ऐड करा गया। पॉलिएस्टर का झंडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपको मैं 8वां पॉइंट बताता हूं कि झंडे की ऊंचाई का उसकी लंबाई के साथ जो अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए दोस्तों। अर्थात मान लीजिए 3 मीटर उसकी लंबाई है तो 2 मीटर वो चौड़ाई भी उसकी होनी चाहिए, ये इस अनुपात में आएगा। आप अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, आपका कोई चालान नहीं कटेगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिरंगे का जो साइज है वो होगा 225 इंटू 150 मिलीमीटर्स। आप अपनी टेबल पे लगाना चाहते हैं, आप भी लगा सकते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंत्री लगा सकते हैं, पर साइज का है। आपका जो साइज होगा वो होगा 150 इंटू 100 मिलीमीटर्स। तो ये तो वो साइज की बात है। सार्वजनिक कंपनियां, संस्थान भी फहरा सकती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत नियमों की सूची का पालन आवश्यक है। आपका जो ध्वज है उसके ऊपर किसी और देश का ध्वज, किसी और संस्थान का ध्वज नहीं हो सकता। बड़ी मतलब सिंपल, आप कम ऑन, हाउ कुड यू कीप द प्राइड ऑफ योर नेशन कि अबव एनीबॉडी एल्स? क्या वर्टिकल तिरंगा लगाया जा सकता है? हाँ, बेशक लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी केसरी रंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद व्हाइट आएगा, उसके बाद में जो ग्रीन है वो आएगा। तो दोस्तों खैर ये तो मेरा था जो आज का था। खैर आप लोगों को मैं चलते चलते विश करना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और चलते चलते ये बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एटलीस्ट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम आजाद हुए, निश्चित तौर पे हम आजाद तो हुए, मगर हम गुलाम क्यों हुए ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या गलतियां, क्या कमियां थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, और ये गुलामी क्या सिर्फ अंग्रेजों के समय से तब तक 200 साल की थी? नहीं, ये तो 500 साल के मुगलकालीन भी था। 700 साल की गुलामी के हम बाहर निकले। कुछ चीजें हैं जो हमें बदलनी चाहिए और जो हम बदलेंगे भी। दोस्तों बड़ी विचित्र सी स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को, कि दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में आज तक, जब से दिल्ली यूटी बना है तब से आज तक, जो वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो छत्रसाल स्टेडियम में जाकर के ध्वजारोहण करते आए हैं। मगर अब स्थिति बड़ी विशेष और अलग है, क्योंकि अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने तो उनका नाम जो है स्वयं महाराजा हरिश्चंद्र अपनी छाती पर गुदवा कर लाए थे, उनका दावा ऐसा ही है, वो तो करप्शन के केस में जेल में बंद है। अब जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने भी तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यानी कि सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है। नंबर 1 नाम अभी चल रहा है आतिशी मारलेना का। अभी पता नहीं, लेकिन टसल चल रहा है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड आम आदमी पार्टी। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी क्या आपने प्रारूप देखा ही होगा, जब ईस्ट दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी का जो विंग था उसका उद्घाटन था, अरविंद केजरीवाल वहां जबरदस्त पहुंच गए थे, तो उन्हें खैर मतलब लोगों ने ही भगा दिया था जो वहां के स्टूडेंट्स थे। तो अब वहां पर कौन करेगा, मतलब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस बार ध्वजारोहण करेंगे। और ये मैं आपको बताऊं, ये 15 अगस्त को नहीं होता दोस्तों, ये होता है 14 अगस्त। जो दिल्ली का कार्यक्रम है वो क्लैश न करे सेंटर के कार्यक्रम से, इसलिए 14 अगस्त को ही दिल्ली में कार्यक्रम करा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है दोस्तों, करेगा कौन? और कहीं आतिशी मारलेना का झगड़ा हो गया जो सुनीता केजरीवाल जी हैं उनसे, मान लीजिए मंजूरी दे भी दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तुम करो, तो और कहा कि नहीं मैं करूंगी, और सुनीता जी कहने लगे मैं करूंगी, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाएगी दोस्तों। तो ये था आज का कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमें कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा कि बस हम यूं गए और यूं आए। वंदे मातरम।